आज परमात्मा की अपार कृपा से बेगूसराय में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को, इस मूल ज्ञान को, इस आत्म ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं। और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना ये बहुत टेढ़ी खीर है भाई। ये जिस पर मालिक की दया होती है, उसकी कृपा होती है, उसकी मोहर लगी होती है, केवल वही समझ पाते हैं कि बात चल क्या रही है, ये कौन सा ज्ञान समझाया जा रहा है। अन्यथा ये किसी जीव का समर्थ नहीं है जो इस ज्ञान को समझ पाए। एक बार सही कर दो बस। कहाँ करवाते हो भाई। तो मालिक की कृपा होती है तब जाकर किसी गांव में संत महात्मा आते हैं, गुरुजन आते हैं, जीवों के कल्याण का रास्ता बताते हैं। ये मालिक की कृपा है। कहते हैं भाग बड़े जो संत पधारे। भाग तब जागते हैं जब आपके जीवन में कोई संत आ जाता है, गुरु आ जाता है, तब समझो कि अब आपका रास्ता खुलने वाला है। तो इसीलिए कबीर साहब ने सब संतों की महिमा गाई है। गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मौल। गुरु मेरे सभी बड़े। कोई भी गुरु किसी भी गांव में आ रहा है, किसी भी जगह आपको दर्शन मिला हो रहा है, आपके बड़े भाग हैं जो आपके जीवन में कोई गुरु आ रहा है। क्योंकि इस संसार में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो निहुरा ही मर जाता है। वो इस संसार में आता है बिना गुरु के और जाता भी है बिना गुरु के। उनकी ऐसी खोटी किस्मत होती है कि बेचारे कोई जीवन में गुरु धारण ही नहीं कर पाते। और पूजा किसकी करते हैं? भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, जो खुद गुरु धारण करके बैठे हुए हैं। राम जी के गुरु जी कौन थे? वशिष्ठ जी। कृष्ण जी के गुरु संदीपन जी। दोनों ही गुरु धारण करके बैठे हैं और उनके ही भगत क्या कहते हैं, हमें गुरु की क्या जरूरत है, हम तो डायरेक्ट भगवान की पूजा करते हैं। अरे तुम्हारे भगवान को जरूरत पड़ गई गुरु की, तुम्हें कैसे नहीं पड़ेगी? पढ़नी है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि गुरु होने का मतलब क्या होता है, जीवन में गुरु होने का मकसद क्या होता है। अभी तुम्हें मकसद नहीं पता, इसलिए लोग गुरु धारण नहीं करते। जिस दिन मकसद पता लग गया ना कि आखिर संत महात्मा इस दुनिया में आते क्यों हैं, उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कितना जीवन तुमने निगुरा ही बर्बाद कर दिया बिना गुरु के। तो आज गुरु की महिमा समझाई जाएगी। आज ये बताया जाएगा कि आखिर गुरु होना जरूरी क्यों है, कारण क्या है, आज आपको ये समझाया जाएगा। तो मालिक की कृपा है, बंदी छोड़ की दया है। सत्संग शुरू करने से पहले मालिक के नाम पे एक जयकारा करेंगे, उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इस गांव नगर बस्ती की, आए हुए सारे संत महात्माओं की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सदा। तो कबीर साहब हमें समझाते हैं कि आखिर गुरु धारण क्यों करना चाहिए, कारण क्या है। कहते हैं गुरु बिन पढ़े जो वेद पुराना, और सार न जाने रहे अज्ञाना। कि गुरु के बिना तुम चाहे वेद पढ़ लो, चाहे पुराण पढ़ लो, चाहे गीता भागवत पढ़ लो, चाहे तुम कबीर वाणी पढ़ लो, चाहे तुम बीजक पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, बिना गुरु के तुम सार नहीं समझ सकते। पढ़ पढ़ के पोथी तुम ज्ञानी तो बन गए, लेकिन 52 अक्षरों के ज्ञानी बन गए, लेकिन आत्मा का तुम्हें का खा गा भी समझ में नहीं आएगा।
इस दुनिया में दो प्रकार के ज्ञानी होते हैं। एक पोथी पढ़ पढ़ के ज्ञानी बन जाते हैं, जिसको हम 52 अक्षर ज्ञानी कहते हैं, और एक होते हैं आत्मज्ञानी, जिनको किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं है। अगर वो ग्रंथ लिख के भी जा रहे हैं तो तुम्हारे लिए, तुम्हें समझाने के लिए, उनको किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं है। वो खुद ही ग्रंथ है, वो खुद ही खुद को पढ़ लेते हैं। वो अपनी आत्मा रूपी महाग्रंथ को पढ़ के ज्ञानी बन जाते हैं, जिनको हम आत्मज्ञानी कहते हैं। और दूसरी कैटेगरी के होते हैं जो उन ग्रंथों को पढ़ते हैं जो कोई आत्मज्ञानी लिख के चला गया हो, उसकी बातों को पढ़ पढ़ के, याद कर करके, साखी शब्द बोल बोल के, याद करके, घोट के ज्ञानी बन जाते हैं। पूरी रात गवा लो, सारे भजन गाएंगे, साखियां गाएंगे, पूरी रात खत्म हो जाएगी, भजन खत्म नहीं होंगे। ऐसे लोगों के लिए क्या बोला गया है? कबीर साहब कहते हैं, मेरी गाई गाएगा तो 3 लोक में धक्के खाएगा, और मेरी गाई बूझेगा तो सप्तलोक को सूझेगा, सार शब्द को सूझेगा। मेरी एक एक बात को अगर तुम समझ गए तो तुम्हें वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जिसकी तुम्हें कल्पना तक नहीं कर सकते। और अगर केवल मेरी गाय को गा गा के, रट रट के ज्ञानी बन गए, 4 साखी शब्द सुनाना सीख लिया, महात्मा बन गए, गुरुजी बन गए, तो भाई 84 का रास्ता तैयार है। क्योंकि बिना आत्म ज्ञान के एक भी ऐसा जीव नहीं है जो 84 से बच जाए, चाहे वो गुरु हो चाहे वो चेला। इसमें कोई फर्क नहीं है कि तुम रंग बिरंगे कपड़े पहन के बैठे हो तो तुम चेला हो, हम सफेद में बैठ गए तो गुरुजी बन गए। यहां कपड़ों से गुरु और चेला नहीं बनाया जाता। कैसे बनेंगे गुरु, कैसे बनेंगे चेला? ज्ञान से बनेंगे गुरु, और अज्ञानी रहेगा चेला, और एक दिन वो भी ज्ञानी हो जाएगा। क्यों? कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। गुरु तुम्हें अपने जैसा ही बना देगा बिल्कुल, और जो तुम्हें अपने जैसा ना बना पाए फिर वो गुरु कहलाने के लायक ही नहीं है। जो तुम्हें अपना स्वरूप ना दे पाए, जो तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान ना समझा पाए, ना दे पाए, वो गुरु कहलाने के लायक नहीं होता। उसको क्या नाम दिया कबीर साहब ने? गुरुआ। कहते गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। कहते गुरुआ तो घर घर फिरे, डारों की डारे जा रही हैं, 100-100, 200 महात्मा जा रहे हैं गांव गांव में चेला बनाने, पूरे गांव को चेला बना लिया, लेकिन अपने रूप की खबर नहीं, अपने स्वरूप का बोध नहीं है, और शिष्य करण की आस। चेला बनाने में सोच रहे कि हमारी वाहवाही हो गई, हम बहुत बड़े बन गए, परमात्मा ही बन गए। 84 का रास्ता खोल लिया। क्या कह रहे साहिब? कह रहे झूठा गुरु अजगर बना और 184 जाए, सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। कह रहे झूठा गुरु अजगर बना। अब ये झूठा गुरु क्या होता है? क्या झूठा गुरु तुम्हें झूठ बोलना सिखाता है? क्या झूठा गुरु तुम्हें दारू पीना सिखाएगा? क्या झूठा गुरु तुम्हें कत्ल करना सिखाएगा? बिल्कुल नहीं। वो भी सफेद कपड़ों में बैठा होगा, वो भी अच्छी अच्छी बातें बता रहा होगा, वो भी तुम्हें ज्ञान की बात समझा रहा होगा, बस क्या कर रहा होगा गलत काम? वो झूठा नाम दे रहा होगा, वो झूठा नाम दे रहा होगा तुम्हें, जिसको असत्य नाम कहते हैं। असत्य नाम, असत्य यानी झूठ, क्योंकि उसे सतनाम की एबीसीडी नहीं पता। सतनाम से उसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए वो तुम्हें क्या देगा? कुछ तो देना पड़ेगा भाई, तभी तो चेला बनोगे। तो वो क्या देगा? झूठा नाम। अब ये झूठा नाम क्या होता है?
नाम तो सुना है परमात्मा के नाम, परमात्मा का नाम सत्य है, परमात्मा भी सत्य है, उसका नाम सत्य है। झूठा नाम कौन सा है? क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता कि नाम कितने प्रकार के होते हैं। इसलिए हमें लगता है एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, और तेरे नाम तो लाखों करोड़ों है, कोई भी ले लो सब सच्चे। बस यहीं पे दिक्कत है। तो हम समझेंगे कि झूठा नाम और सच्चा नाम, इन दोनों में फर्क क्या है। क्योंकि जब तक तुम पीतल और सोने में फर्क नहीं कर पाओगे, तुम कभी जान ही नहीं पाओगे कि पीतल किसे कहूं, सोना किसे कहूं, दोनों पीले हैं। जब तक तुम कांच और हीरे में फर्क नहीं कर पाओगे, तब तक तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे कि मुझे कांच मिला है कि हीरा, चमकते दोनों हैं। तो गुरु का क्या काम है? परख करवाना। गुरु परख देता है, परख करो। इसीलिए बोला शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। गुरु मेरे सभी बड़े, इसमें कोई शक नहीं है। तुम्हें LKG UKG पढ़ाने वाला भी गुरु मिला, पहली दूसरी पांचवी 10वीं 12वीं वाला भी गुरु मिला। गुरु मेरे सभी बड़े। अगर पहली का गुरु सही से ना पढ़ाता तुम पहली पास ना कर पाते, पांचवी का गुरु ना सही से पढ़ाता तुम पांचवी पास ना कर पाते, 10वीं 12वीं का गुरु ना पढ़ाता सही से तुम वो भी ना पार कर पाते। इसका मतलब गुरु ने अपना फर्ज निभाया है। जो जिस ठौर पे बैठा है उसका पूरा ज्ञान दिया उसने। लेकिन ये तुमने देखना है कि जो मुझे गुरुजी ने ज्ञान दिया है, क्या वो पूर्ण ज्ञान है या अधूरा ज्ञान है। ज्ञान तो वो है, इसमें कोई शक नहीं। चाहे कोई मंत्र दे दिया वो भी ज्ञान है, चाहे कोई अजपा जाप श्वासों में सुवंग सुवंग दे दिया वो भी ज्ञान है, चाहे कोई कान बंद करके अनंत नाद दे दिया वो भी ज्ञान है, चाहे कोई दोहा रटवा दिया, बोला इसी को जपते रहो बेटा सारी उम्र, वो भी ज्ञान है। लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं है। जैसे पहली क्लास का भी ज्ञान है, दूसरी का भी ज्ञान है, पांचवी का भी ज्ञान है, 10वीं का भी ज्ञान है, लेकिन कहो तुम डॉक्टर बन जाओ उस ज्ञान से, नहीं बन सकते, वो अधूरा ज्ञान है। तो इसी प्रकार जो झूठा नाम है वो क्या है और जो सच्चा नाम है वो क्या है, इन दोनों का भेद समझाने वाला पूरा गुरु होता है। वो क्या करता है? इन दोनों का भेद बता के झूठा नाम छुड़वा देता है और सच्चा नाम लखा देता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। उसका काम ही यही है। अरे सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गई रहे, थोथा दे उड़ाए। वाणी तो सब बोलते हैं ये वाली, बस एक बार पूछ लो, गुरुजी ये जो वाणी आपने बोली है थोथा दे उड़ाए, ये थोथा होता क्या है? आपने तो कुछ भी नहीं उड़ाया। मैं आपके पास आया दीक्षा लेने, आपने मुझे दीक्षा दे दी, उड़ाया तो कुछ भी नहीं, तो वाणी कैसे पूर्ण होगी? वाणी के आधार पे ज्ञान कैसे पूर्ण होगा? क्योंकि गुरु का काम ही यही है, सार सार तो गई रहे, थोथा दे उड़ाए। अब तुम्हें यही नहीं पता कि थोथा होता क्या है, उड़ाओगे खाक फिर, और जब तक उड़ाओगे नहीं थोथा कहां रहेगा? तुम्हारे पास रहेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर थोथा ऐसा घुसा रखा है, छूटने का नाम नहीं ले रहा वो थोथा। तो आज समझेंगे कि थोथा होता क्या है। एक वाणी कबीर साहब की पढ़ लेना, उसमें थोथा ही थोथा है, तुम्हें समझ में आ जाएगा थोथा कहते किसे हैं। कौन सी वाणी है? मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब ये जो पास में है ये क्या है? क्या ये सार है। सार सार तो गही रहो, यानी जो वस्तु तुम ढूंढ रहे हो
वो तुम्हारे पास में है। फिर थोता क्या है? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, नहीं श्वासों की श्वास में खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। ये सब थोथा बता दिया उन्होंने, ये सब थोथा है। यानी तुम अपने हाथों से बना के ईंट पत्थर के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बना के तुम सोच रहे हो कि उसमें भगवान बैठ जाएगा आके। थोथा है ये, थोथा। जिसने पूरी दुनिया बनाई है, क्या वो अपने लिए एक मंदिर नहीं बना सकता था? तुम्हारी जरूरत पड़ी है उसे मंदिर बनाने के लिए। वो अपने रहने के लिए कोई घर नहीं बना सकता था क्या? जिसने सूरज चांद सितारे धरती आकाश पाताल बना दिया, उसको तुम्हारे दान चंदे की जरूरत है क्या एक मंदिर बनाने के लिए, या मस्जिद बनाने के लिए, या गुरुद्वारा या चर्च बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं। अब कह रहे हैं ना मैं जप में। जितने भी नाम कोई भी इंसान किसी भी धर्म का जब तक जप रहा है तब तक वो थोथा ही है। कह रहे हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में। तुम एक टांग पे खड़े हो जाओ, सोचो भगवान मिल जाएंगे। तुम पानी में खड़े हो जाओ, सोचो भगवान मिल जाएंगे। तुम पेड़ पे उल्टे लटक जाओ, सोचो भगवान मिल जाएंगे। कांटों के ऊपर लेट जाओ, कहो भगवान मिल जाएंगे। आग के बीच में खड़े हो जाओ, कहो भगवान मिल जाएंगे। नहीं मिलने वाला। ना मैं जप में और ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। कोई कहे घर बार छोड़ के जंगल में रहूंगा तब भगवान मिल जाएंगे, नहीं मिलने वाले। ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में। कोई गुरुजी कह रहा है यहाँ पे ध्यान लगाओ, यहाँ परमात्मा बैठा हुआ है, ज्योति स्वरूपी, प्रकाश स्वरूपी, बिंदु स्वरूपी। समझ जाना, फंस गए जाल में। कह रहे नाम है त्रिकुटी भंवर गुफा में और नहीं श्वासों की श्वास में। कई श्वास में उलझा देते हैं अजपा जाप में कि मुंह से नहीं रटना है मालिक का नाम, श्वासों में चला दो इसको। वो भी रुक जाएंगी एक दिन। गिन के मिली है 21,600 सांसें रोज खत्म हो रही हैं, रोज कम हो रही हैं। तो एक दिन जब रुक जाएगी तो तुम्हारा नाम भी रुक जाएगा। क्यों? उसी के सारे तो चल रहा है। इसीलिए साहब ने बोला जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए और सूरत समाए शब्द में, वाको कालना खाए। बस इतनी सी एक लाइन की कहानी है सारी, लेकिन सारा संसार उलझा पड़ा है बावन के जाल में। ये बावन का जाल क्या है? यही जप है। हिंदू है तो कह रहा है राम राम जप लो, राधे राधे जप लो। मुसलमान आ गया तो कहता अल्लाह अल्लाह जपो, खुदा खुदा जपो। सिख आ गया तो कहता भाई गुरु को। ईसाई आ गया तो कह रहा हालेलुया जपो। जो भी गुरु तुम्हें जाप में उलझा रहा है, बावन के जाल में तुम्हें उलझा दिया, साहिब समझा रहे हैं बावन के जंजाल में। अरे फंस गया ये संसार, सिमरन बावन का करे कैसे लागे पार। याद करना था परमात्मा को, याद करने लग गया बावन अक्षरों को, इन स्वर और व्यंजन को, ये काखा गागा आ आ ई को। ये क्या है ये सारे नाम? जब इनका संधि विच्छेद करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा ये स्वर और व्यंजन के अलावा और कुछ नहीं है। ये स्वर और व्यंजन है जिसे तुम परमात्मा का नाम मान के बैठ गए हो। तो साहिब समझा रहे हैं अरे स्वर व्यंजन का खेल नहीं है, बावन का वो खेल नहीं है। ये स्वर व्यंजन का खेल नहीं है कि रा में आका डंडा लगा दिया रा और माँ लगा दिया माँ, हो गया भगवान का नाम।
ये स्वर व्यंजन है। रा क्या है? व्यंजन। आ का डंडा क्या है? स्वर। कबीर का क्या है? व्यंजन। बा क्या है? व्यंजन। ई की मात्रा क्या है? स्वर। रा क्या है? व्यंजन। लगे रहो कबीर 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 जपने में। कुछ नहीं जपना है, जप छोड़ना है। एक छुड़ाए एक लखाए, इसको छोड़ना है। प्यास लगी है तो क्या करोगे? पानी पानी जपोगे क्या? स्वर व्यंजन है। पा क्या है? व्यंजन है। आ का डंडा लगा दिया स्वर। ना क्या है? व्यंजन है। ई की मात्रा लगा दिया स्वर। स्वर हो गया, व्यंजन हो गया। रटते रहो पानी 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 पानी। साहिब करे पानी पानी रटते रटते प्यासा ही मर जाएगा। पानी मिलने वाला नहीं है। पानी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? उस पानी रूपी वस्तु का भेद बताने वाला गुरु मिल जाए, तब प्यास बुझ जाए। तो समझा रहे हैं साहिब। अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ, भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। कहते हैं ऐसा गुरु ढूंढ ले भाई, जो ये स्वर व्यंजन के जाल में ना डाले तुझे, कि हिंदू आ गया तो कह दो राम राम जप ले, कोई मुसलमान चेला आ गया तो कह दो तू अल्लाह अल्लाह जप ले, कोई सिख आ गया तो कह दो तू वाहिगुरु जप ले। इससे काम नहीं बनेगा। काम किससे बनेगा? काम आत्म ज्ञान से बनेगा। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। बिना आत्म ज्ञान के, मंत्र ज्ञान के नहीं, जंत्र तंत्र ज्ञान के नहीं, तीर्थ मूर्त ज्ञान के नहीं, पत्थर पानी ज्ञान से नहीं, किस ज्ञान से? आत्म ज्ञान की कमी के द्वारा नर भटके। जिंदा है तो कहां भटकेगा? कभी काबा कभी काशी, और मरने के बाद सूक्ष्म शरीरों में भटकेगा, उसके बाद फिर 84 में भटकेगा। ये भटकता ही रह जाएगा मेरे भाई। तो इस भटकना को खत्म करना है तो क्या प्राप्त करना है? आत्म ज्ञान। अब आत्म ज्ञान होता क्या है, यही समझ में आ जाए तब भी निर्णय कर ले कि गुरु जी ने आत्म ज्ञान दिया भी कि नहीं। क्योंकि सारे गुरु यही कहते हैं भैया हमारा ज्ञान पूरा है, हमारा ज्ञान पूरा है, जबकि पूरा है क्या? आत्म ज्ञान पूरा है। तो आत्म ज्ञान होता क्या है, इसको समझ लो। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं कि तुम किसी का नाम जपो, किसी और भगवान को पूज रहे हो, नाम जप रहे हो, बिल्कुल नहीं। आत्म शब्द ही ऐसा शब्द है, ये जहां पर भी लग जाए तो बात तुम्हारी चल पड़ेगी, किसी और की नहीं। जैसे कोई कहे कि अपनी आत्म कथा लिखो, तो कथा के आगे क्या लगा दिया? आत्म। तो किसके ऊपर बात चली गई सारी? किसके ऊपर? तुम्हारे ऊपर चली गई। तुमसे कोई कहे आत्म कथा लिखो, तुम कहो जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, काम खराब हो गया। समझ लो, तुम्हारी आत्म कथा, तुम कहां से आए, तुमने क्या किया सारी उम्र, तुमने क्या खेल खेले, उसके बारे में लिखो, वो आत्म कथा है। इसी प्रकार आत्महत्या, आत्म जुड़ गया ना, हत्या भी जुड़ा है। इसका मतलब किसी और को गोली नहीं मारनी है। किसको मारनी है? खुद को। इसी प्रकार आत्मरक्षा, किसकी रक्षा करनी है? खुद की। इसी प्रकार आत्मनिर्भर, किस पे निर्भर होना है? खुद पर। इसी प्रकार आत्म कल्याण, किसका कल्याण चाह रहे हो? खुद का। इसी प्रकार आत्म ज्ञान, यानी किसका ज्ञान? खुद का। समझ लो,
अगर अपने अलावा किसी और की पूजा पाठ करते हो, अगर अपने अलावा किसी और को याद करते हो, तो समझ जाना अभी आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिला। अगर कोई मंत्र जाप करते हो दिन में 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, इसका मतलब अभी आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिला। क्योंकि आत्मज्ञानी गुरु क्या करता है? मंत्र जपवाता नहीं है, मंत्र छुड़वाता है। उसका काम ही यही है। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हें ऐसा गुरु नहीं मिल गया जो 2 अक्षरों का भेद ना समझा दे। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, कहे कबीर अक्षर 2 भाग, होगा खसम तो लेगा राख। यानी तुम्हें अगर ऐसा गुरु मिल गया जो 2 अक्षरों के भेद को जानता है, एक कौन सा अक्षर? ये 52 अक्षर, स्वर और व्यंजन, और दूसरा अक्षर कौन सा? आत्म अक्षर, आदि अक्षर, आदि नाम, अकह नाम, नी अक्षर नाम, निज नाम, अबोल नाम, अडोल नाम, अकह नाम। जब ये वाला गुरु मिल गया ना, तब समझना कि अब कल्याण होगा, वरना ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए। तो जो मंत्र देते हैं गुरु लोग, उसके लिए कबीर साहब ने क्या बोला? अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। बीजक की वाणी है। कह रहे हैं जो घर घर में मंत्र देते फिरते हैं, हिंदी के नाम, उर्दू के नाम, पंजाबी के नाम, अरबी के नाम, अंग्रेजी के नाम, लगा लो हिसाब। गुरुजी ने कौन कौन से नाम दिए, कौन सी भाषा के दिए हैं, बस समझ लो कि कौन सा मंत्र पकड़ा दिया है, स्वर व्यंजन पकड़ा दिया। तो कहते हैं घर घर मंत्र देत फिरत हैं माया के अभिमाना। ये सब माया की दौड़ है, समझ लो। तुम्हें भी भगवान के हजारों नाम याद हैं, तुम खुद से जप लो। अगर मंत्र जप के ही मुक्ति होगी तो क्या तुम्हें राम का नाम नहीं पता, या तुम्हें कबीर साहब का नाम नहीं पता, या तुम्हें कृष्ण जी का नाम नहीं पता, या तुम्हें राधे राधे नहीं पता, या तुम्हें अल्लाह अकबर नहीं पता? सब पता है। अगर नाम जप के मुक्ति होगी तो घर में जप लो ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन ये गुरु चेले की परंपरा चल रही है नाम देने की। कारण क्या है पता है? माया। घर घर मंत्र देत फिरत हैं माया के अभिमाना। ये बड़े बड़े आश्रम बनाने की होड़ लगी हुई है। मेरा ज्यादा बड़ा आश्रम, मैं ज्यादा बड़ा गुरु बन गया। मेरा और बड़ा आश्रम, मैं और बड़ा गुरु बन गया। बस इसी दौड़ में गुरु जी का जीवन खत्म हो जाता है। फिर कहां चला जाता है? 84 में धक्के खाने के लिए चला जाता है गुरु जी। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। समझ लो गुरु कौन है? गुरु वो है जो ये बोले, मन लागो मेरो यार फकीरी में। गा तो सब रहे हैं, लेकिन 50 बीघे से कम आश्रम नहीं चाहिए, ये समझ लो। चेलों को अपने दाने खाने को नहीं मिल रहे, उनकी जमीनें दान में ले रहे हैं। दे दे तू भी दे दे, 2 बीघा तू भी दे दे। अच्छा जी, ये काम करने के लिए आए थे यहाँ पे क्या? यही माया की दौड़ अगर दौड़नी थी तो साधु क्यों हो गए? फिर तो ठीक थे, माया में लगे पड़े थे। माया साधु को भी नहीं छोड़ रही है, लेकिन सबका हिसाब होगा। ऐसा नहीं कि केवल चेलों का हिसाब होता है, गुरुओं का भी हिसाब होगा। अरे एक डाल 2 पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला।
और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। गुरु जी जेल में बैठे हैं और चेला आजाद घूम रहा है। सोचो सोचो, किस कारण? कर्म के कारण। गुरु जी के कर्म ऐसे थे, जेल तक पहुंचा दिया कर्मों ने, और चेला भक्ति के लिए आया था, देखो आजाद घूम रहा है। यही फर्क है। लेकिन इसको कोई समझ नहीं रहा और अंधी भेड़ की तरह बस गुरु जी गुरु जी गुरु जी करते जा रहे हैं। पहले गुरु का मतलब ही समझ लो। गुरु धारण करने का मतलब क्या होता है? गुरु शब्द में दो अक्षरों का खेल है। गुरु स्वर व्यंजन का खेल है। मतलब क्या है? गु कहिए अंधकार और रू कहिए प्रकाश। बस इतना समझ में आ गया तो समझ लो कि गुरु धारण करना सफल हो गया। गु कहिए अंधकार, अंधकार मतलब अज्ञान, और रू कहिए प्रकाश यानी आत्मज्ञान। बस दो ही चीजें हैं। यही गीता में समझा रहे हैं। अध्याय 2 16वें श्लोक में यही समझाया कृष्ण जी ने। हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों के द्वारा 2 प्रकार के तत्वों का जिक्र किया गया है। कौन कौन से तत्व? एक असत तत्व और एक सत तत्व। हे अर्जुन, असत्य उसे जानो जो जन्मता और मर जाता है, पल पल बदलता है, सदा एक सा नहीं रहता। जो इस तत्व की पूजा करने में लगे हैं वो अंधकार में हैं। बस इतनी सी डेफिनेशन है। गु कहिए अंधकार यानी जो तुम किसी की भी पूजा कर रहे हो जिसके बारे में तुम्हें पता है कि ये इस वक्त पैदा हुआ था और इतने साल बाद गुजर गया। कोई भी देवी देवता, कोई भी कुछ भी जिसके बारे में तुम्हें उसका जन्म और मृत्यु पता लग गई, वो असत तत्व है। यानी काया है, वो शरीर है। एक दिन पैदा होगा, कुछ सालों बाद मर जाएगा। सदा एक सा नहीं रहेगा, बढ़ता रहेगा। धीरे 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 बड़ा हो रहा है। बड़ा होने के बाद फिर घटना शुरू कर देगा, बूढ़ा हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, मर जाएगा। तो ये है असत्य तत्व। असत्य में जो जी रहा है वो अंधकार में जी रहा है। अब रू कहिए प्रकाश। अब वो क्या है? वो है आत्म ज्ञान, आत्म तत्व। कहते हैं अर्जुन, सत्य केवल और केवल आत्म तत्व है। इस जीव को क्या करना चाहिए? केवल और केवल अपनी आत्मा में रमण करना चाहिए। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ मंत्र बंतर कुछ नहीं करना। क्या करना है? केवल आत्म ज्ञान को प्राप्त करना है और इसके अलावा कोई रोल ही नहीं है। समझ लो। अब कैसे मिलेगा आत्म ज्ञान? तो कबीर साहब भी यही समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु नहीं आ गया, ये जपी तपी सन्यासी आते रहे, तब तक तुम्हें आत्मज्ञान नहीं होने वाला। जपी तपी सन्यासी यानी ये मंत्र जपवाने वाले, ये तपस्या करवाने वाले, ये घर बार छुड़वा देने वाले, जब तक ये तुम्हारे जीवन में आए तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। यही गीता समझा रही है। अध्याय 4 34वां श्लोक। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है। जो अपने आत्म स्वरूप को जानता है वही तुम्हें तुम्हारा आत्म स्वरूप लखा सकता है, तुम्हें सच्ची भक्ति दे सकता है, तुम्हें सच्चा नाम दे सकता है। क्योंकि सच्चा नाम कोई 52 अक्षरी नाम नहीं है, ये काका गागा वाला। सच्चा नाम क्या है? आत्मा ही सच्चा नाम है। इसी को सतनाम कहते हैं।
कबीर साहब की फोटो के आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं ना कहीं तुम्हें सतनाम लिखा हुआ जरूर मिलेगा। कबीर भी लिखा मिलेगा, कबीर साहब, लेकिन सतनाम भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अक्षरों का भेद उसी में है। जो कबीर साहिब नाम है वो कौन सा नाम है? 52 अक्षरी, स्वर और व्यंजन का मेल। और जो सतनाम है वो उनका निज नाम है, वो उनका असली नाम है। वो तुम्हें भी यही असली नाम देने आते हैं, तुम्हें सतनाम देने आते हैं। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम न आवे। समझ लो, सतनाम का क्या मतलब है? आत्म दे। और जैसे तुम्हारे जीवन में सतनाम आ गया, तुम्हारे जन्मों जन्मों के कर्म खत्म हो जाएंगे। अरे जो ही सतनाम हृदय धरिया और भयो पाप का नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़ी पुरानी घास। समझ लो, कोई कहे संतों के दर्शन करने से पाप कट जाएंगे, कोई ऐसे ना कटते पाप। कबीर साहब के सबने दर्शन किए थे, कट जाते सबके पाप, किसी के ना कटे। दर्शन किसके करने हैं? सतनाम के दर्शन करने हैं, आत्मा के दर्शन करने हैं, इस कबीर के दर्शन करने हैं। कौन सा कबीर? आत्म तत्व रूपी कबीर, जो सब में विराजमान है। कबीर का केवल नाम है, बप्पा ब्रह्म शरीर और रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। ये दाढ़ी मूछे वाला मत समझ लेना कबीर जी बैठे हुए हैं। ये तो तुम्हारे कल्याण के लिए एक शरीर धारण करना पड़ा है इनको, नहीं तो ये शरीर नहीं है। इस गलतफहमी में मत रहना कि ये शरीर है। ये कौन है? ये शब्द स्वरूपी राम है। अरे हम हैं शब्द, शब्द हम नाही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न भिन्न से देही, और कहे कबीर हम शब्द सने हैं। मेरा स्वरूप शब्द है। बीजक की वाणी क्या कह रही है? शब्द हमारा, तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को, तो शब्द ही ले परख। अपने रूप की बात चल रही है कि अगर अपने रूप को जानना चाहता है तो गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम, गुरु के द्वारा दिया हुआ शब्द परख ले बेटा, परख ले। अगर वो होठ कंठ जीभ के द्वारा दिया जा रहा है, वो नकली नाम है, चलेगा नहीं। पूरा दिन दिहाड़ी करते रहे और शाम को मिल गया नकली नोट, दिखने में तो असली जैसा है लेकिन चलेगा नहीं। यही समझा रहे हैं कबीर साहब। अरे होठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार, और गुप्त वस्तु को जो लखे सो है हंस हमार। गुप्त वस्तु कौन सी है? तुम्हारी आत्मा। किसकी वजह से चल रहे हो तुम लोग? आत्मा की वजह से। आत्मा का नाम सबने सुना है ना? हाथ खड़ा करो जरा। जिसने सुना है जीवन में एक बार भी आत्मा, सबने सुना है, बहुत अच्छी बात है। अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो सारे, किसी की घर तो नहीं रह गई, छूट गई हो घर पे, कहीं तकिए वकिए के नीचे भूल गई हो, ऐसा तो नहीं है ना? सब लेके आई हो। एक बार हाथ लगा के चेक कर लो जरा, हाथ लगा के चेक कर लो जहां रखी थी वही है कि कहीं और चली गई। ये सबूत है यहां पर तुम बैठे हो, इसका मतलब आत्मा है। आत्मा तो है लेकिन आत्म ज्ञान नहीं है, बस फर्क इतना। आत्मा तो है,
आत्म ज्ञान नहीं है, इसलिए क्या कर रहे हो? राम 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 राम, राधे 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 राधे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड गॉड। कबीर बनती है तो सतनाम सतनाम सतनाम, सोहंग सोहंग सोहंग, ओहम ओहम, पता नहीं क्या क्या। ये केवल अज्ञानता की वजह से, आत्मा के द्वारा ही सारे नाम निकल रहे हैं। चाहे राम बोल लो, चाहे श्याम बोल लो, चाहे हनुमान बोल लो, चाहे कबीर बोल लो, चाहे नानक बोल लो, चाहे गॉड बोल लो, चाहे अल्लाह बोल लो, चाहे बुद्ध बोल लो। किसकी वजह से निकल रहे हैं नाम? आत्मा की वजह से। और जैसी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, अब बोल के दिखाओ जरा, कौन सा जयकारा लगाते हो तुम? हिंदू राम ना बोल पाए, मुसलमान अल्लाह ना बोल पाए, सिख वाहिगुरु ना बोल पाए, ईसाई गॉड ना बोल पाए। किसकी वजह से बोल रहा था? आत्मा की वजह से। अब दो नाम यहीं पर समझ लो, एक वो नाम जो बोले जा रहे हैं, और एक वो नाम जिसकी वजह से बोले जा रहे हैं। जो बोले जा रहे हैं वो असत्य नाम है, और जिसकी वजह से बोले जा रहे हैं वो सत्य नाम है। तो गुरु क्या करता है? गुरु सतनाम लखा देता है और असत नाम छुड़वा देता है। कबीर सागर की पहली लाइन पढ़ लेना, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार। सतगुरु का उपदेश यही। अगर सतनाम यानी सार का ज्ञान हो गया तो असार अपने आप छूट जाएगा। समझ लो। तो क्या करना है? अपनी आत्मा को जानना है, आत्मज्ञानी गुरुओं की शरण में जाना है, और कुछ नहीं करना। केवल एक ही काम है। तो समय की कमी के कारण सत्संग यहीं तक करेंगे। आगे का सत्संग आप कल भी सुन सकते हैं, और हमारे YouTube चैनल पे आप सत्संग सुन सकते हैं मोबाइल में। कैद कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, आप ये टाइप करेंगे तो आ जाएगा, या फिर आप मोबाइल में केवल सर्च करेंगे नितिन दास के सत्संग। 50 सैकड़ों चैनल बने हुए हमारे नाम पे, लोगों ने, भक्तों ने बना रखे हैं, टीवी चैनलों ने बना रखे हैं। आप उस पर सत्संग सुने और अपना कल्याण करें, अपना विवेक बढ़ाएं। जब तक विवेक नहीं बढ़ेगा तब तक सत्य असत्य का निर्णय नहीं होगा। और यहाँ पर किसी के साथ कोई वैर विरोध नहीं है हमारा। इस चीज को दिमाग से निकाल देना कि हम हिंदू विरोधी हैं या मुस्लिम विरोधी हैं, नहीं। हमारा किसी के साथ ना तो कोई दोस्ती है ना कोई बैर है। कबीर गड़े बाजार में और सबकी चाहें खैर, और ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। हिंदू है तो हिंदू होके आत्मज्ञान प्राप्त कर ले, मुसलमान है तो मुसलमान होके आत्मज्ञान प्राप्त कर ले, सिख है ईसाई है तो अपने अपने धर्म में रह के आत्मज्ञान प्राप्त कर ले। हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि किसी एक धर्म वाले को दूसरे में डाल दो, दूसरे वाले को तीसरे में डाल दो। कबीर पंथ किसी धर्म का ना तो समर्थन करता है, कबीर पंथ ना ही किसी धर्म का विरोध करता है। वो बस ये कहता है कि तुम सत्य को जान लो। क्यों? क्योंकि हर धर्म में सत्य को ही भगवान बोला गया है। हिंदुओं में क्या बोलते हैं? ईश्वर सत्य है। अब ईश्वर तो पकड़ लिया और सत्य की जानकारी नहीं है। मुसलमान क्या कहते हैं? अल्लाह अल हक, यानी अल्लाह ही सत्य है। अल्लाह नाम तो पकड़ लिया, अब सत्य क्या है वो नहीं जानते। सिख भी यही कहते हैं, सत्य श्री अकाल, यानी अकाल पुरुष सत्य है। अकाल पुरुष को पकड़ लिया, सत्य को नहीं जानते। वही ईसाई कह रहे हैं गॉड इज ट्रुथ, गॉड को तो पकड़ लिया, ट्रुथ को नहीं जानते। ट्रुथ क्या है? सत्य क्या है? हक क्या है? आत्म देव ही सत्य है, हक है, ट्रुथ है। उसी को जान लोगे तो कल्याण होगा। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बाकी आप आगे जो महात्मा जी आए हैं वो आपको निहाल करेंगे, अपना ज्ञान आपको समझाएंगे। सब गुरुओं का ज्ञान आपने समझना होगा, तभी कल्याण होगा। सबका हुका लीजिए, सांचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए, कहें कबीर विचार। सबका ज्ञान सुनो। हमारे पंथ में सबसे खूबसूरती यही है कि हम किसी को रोक टोक करते ही नहीं। सब संत माँ और बाप हैं,
उनका ज्ञान सुनो। जो सत्य है उसको ग्रहण कर लो और जो असत्य है उसको त्याग करो। इसी वाणी के साथ मैं विराम देता हूँ। आगे महात्मा जी आपको सत्संग करेंगे, तो एक जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की सतनाम साहिब। प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। सभी आप लोग सुन रहे थे, बहुत अच्छे। इसी प्रकार हमारे और 3 महापुरुष पड़े हुए हैं आप लोगों को समझाने सुनाने के लिए। अपने अपने विचार